नमस्कार, हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम यूडाइस कोड के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, ये जो यूडाइस कोड होता है इसकी फुल फॉर्म ये है कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये एक्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट का अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है एजुकेशन का, और ये जो यूडाइस कोड होता है ये हर एक स्कूल का अपना एक यूनिक कोड होता है। हर स्कूल का अपना एक अलग कोड होता है यूडाइस कोड। और यूडाइस कोड जो है इसका एक्चुअली जो सारा डाटाबेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि आज के समय पे शिक्षा मंत्रालय बन चुकी है, तो उसके पास रहता है। और जो सारा इंफॉर्मेशन है ये सारी मेंटेन कौन करता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो इंफॉर्मेशन है सभी डिपार्टमेंट सभी महकमों की रखती है, तो ये यूडाइस कोड का भी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही रखता है इंफॉर्मेशन सारी डाटाबेस बनाकर। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स जो है, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, गवर्नमेंट के तो सभी स्कूल्स का अपना यूडाइस कोड होगा ही होगा। इसके साथ ही अगर जो गवर्नमेंट से एडेड स्कूल्स भी हैं उनका भी अपना यूडाइस कोड होगा। और ये जो एक्चुअली सिस्टम है ये 2012 में स्टार्ट हुआ था, 2012 में स्टार्ट हुआ था ये स्टूडेंट्स। और ये DISE जो एलिमेंट्री एजुकेशन में ऑलरेडी चल रहा था, और SEMLS जो कि सेकेंडरी लेवल पे चल रहा था, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया और सब कुछ यूडाइस में मिला दिया गया उसके साथ है। और आज की डेट में ये 1.5 मिलियन स्कूल्स को, यानी कि 15 लाख स्कूल्स को ये कवर करता है। यूडाइस कोड जो है सभी स्कूल्स के यूडाइस कोड्स हैं। और अभी इसका एक अपडेटेड वर्जन भी आया है, यूडाइस प्लस। तो यूडाइस प्लस इसका एक अपडेटेड वर्जन है। अब इसकी जरूरत क्या है? अब सबसे जरूरी चीज इसकी ये है कि यूडाइस कोड की क्या जरूरत थी? तो उसकी जरूरत ये है कि जो स्कूल के जिस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, स्कूल्स में किस तरह से स्टाफ है, स्कूल से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन रहेगी तो गवर्नमेंट उसका एनालिसिस कर सकती है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख सकती है, या एनालिसिस कर सकती है कि जो एनरोलमेंट है बच्चों की, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो बच्चे जितने दाखिला ले रहे हैं वो बढ़ रही है या घट रही है, इस पर भी गवर्नमेंट नजर रख सकती है। और इसके साथ ही यूडाइस कोड के थ्रू ही जो स्कूल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी पता चलती है। इसका जो मैकेनिज्म इस तरह से बनाया गया है कि यूडाइस कोड के थ्रू ही पूरा लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो स्कूल की जो कोड दिया जाता है उससे पता चलता है कि जो स्कूल की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, उससे स्कूल को मैप करना भी आसान होता है। इसके साथ ही ये रिपोर्ट कार्ड्स के लिए भी जरूरी है, मतलब जो स्कूल की कैटेगरी क्या है, स्कूल की एनरोलमेंट क्या है, स्कूल की मैनेजमेंट कैसी है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल में स्टूडेंट्स को किस तरह से इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, या स्कूल में कैसे प्यूपिल टीचर रेशो है, बच्चों का टीचर्स के साथ में रेशो कितना है, या स्टूडेंट का क्लासरूम के हिसाब से रेशो कितना है, ये सब चीजें यूडाइस कोड में जनरेट की जाती है। और इससे क्या होता है कि असली डाटा हमें, रियल टाइम और क्वालिटी डाटा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है स्कूल से संबंधित, और इससे बच्चों की एनरोलमेंट के बारे में तो जानकारी मिल ही सकती है। इसके साथ ही एक प्रॉपर एक सीरीज बन जाती है। एवरी ईयर हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल का स्कूल का डाटा एनरोलमेंट से संबंधित, टीचर से संबंधित, बच्चों का रेशो के संबंधित इस साल के हिसाब से मुकाबले में कैसा है। और बच्चों की और टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी इसके डाटा के थ्रू हमें दिखाई देती है। और इसी के साथ ही टीचर्स की रैशनलाइजेशन भी हो सकती है कि अगर एनरोलमेंट कम है और टीचर्स ज्यादा है तो उनकी रैशनलाइजेशन भी हो सकती है। और यूडाइस की अब एक ऐप भी डेवलप कर दी गई है। अब बच्चों बात करते हैं कि ये यूडाइस कोड होता कितने डिजिट्स का है। ये एक्चुअली 11 डिजिट्स का होता है। तो इसमें जो सबसे पहली 2 डिजिट्स होती हैं वो स्टेट की होती हैं, यानी कि जिस भी स्टेट का, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश स्टेट है तो मध्य प्रदेश स्टेट के सभी स्कूल्स के जो यूडाइस कोड होंगे वो पहले उनके जो भी 2 अंक होंगे उसी से स्टार्ट होंगे। तो पहले 2 अंक हैं इसमें स्टेट के, उसके बाद के जो 2 अंक हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो जिले के हैं,
उसके बाद 5वां और 6वां जो अंक है वो ब्लॉक का होता है। फिर 7वां 8वां 9वां जो है ये 3 अंक जो है ये सिटी या गांव जहां पर भी स्कूल है उसका होता है। और आखिरी के जो 2 अंक है वही स्कूल का एक्चुअल में यूडाइस कोड के अंदर आखिरी के जो 2 अंक है वही है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 स्कूल हैं, पास पास के गांव में 2 स्कूल हैं, तो दोनों स्कूल क्योंकि एक ही स्टेट के हैं तो उनके पहले 2 डिजिट सेम होंगे, एक ही जिले में है तो 2 डिस्ट्रिक्ट वाले 2 डिजिट सेम होंगे। फिर ब्लॉक दोनों का सेम होगा इसलिए 5वें 6वें और डिजिट भी बिल्कुल सेम होंगे। 7वां 8वां 9वां क्योंकि सिटी है या अगर गांव अलग है तो वो अलग हो सकता है, लेकिन आखिरी के 2 डिजिट तो वो दोनों स्कूल के बिल्कुल सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही गांव में 2 स्कूल्स हों, लेकिन आखिरी के 2 डिजिट्स हैं वो हर स्कूल के अपने यूनिक होते हैं, वो सेम नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स आशा करती हूँ आपको यूडाइस कोड के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी साबित हुई होगी आपके लिए ये जानकारी। और इसी तरह के एजुकेशन से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद आपका, आपने पूरा वीडियो ये देखा है हिंदी आचार्य।